क्योंकि जब आप किसी काम को करते हैं तो उस काम के सारे पक्षों को सीखने की कोशिश करते हैं। जब हम स्टूडेंट थे तो हम बहुत ध्यान से अपनी अपलाइंस को सुना करते थे, उनके द्वारा दिए गए काम को किया करते थे, अपने मन में आने वाले डाउट्स को दूर करने के लिए उनकी मीटिंग्स अटेंड किया करते थे। और बहुत सारे डाउट्स होते थे। शुरू शुरू में तो एक कमी थी मेरे अंदर कि मैं सवाल नहीं पूछता था। मुझे लगता था यार मैं पूछूंगा तो भैया को कैसा लगेगा, सर को कैसा लगेगा, उनको लगेगा यार संजीव अभी इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं हुआ, अभी उसको ये भी नहीं आता, अभी वो भी नहीं आता। पर एक समय के बाद मैंने समझा कि सवाल पूछना बहुत जरूरी है। आपके मन में कोई भी एक सवाल है, उसको पूछ लेने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। जिंदगी, देखिए आपसे बात करते करते मेरे को एक और एक कहानी इस पे याद आ गई, सवाल वाली बात पे। ये बहुत सुंदर कहानी है, किसी ने एक बुक लिखी थी, उस बुक की कहानी, उस बुक का बारे में मैं कोशिश करता हूँ 2 मिनट में बताता हूँ आपको। ये सवाल पूछने वाली बात में मुझे याद आई वाली बात, ये किसी फॉरेन ऑथर की लिखी गई कहानी है मेरे जितना मुझे याद आता है। इसमें क्या था कि 2 सहेलियां थी बचपन की, 2 दोस्त थी, बड़ी हुई और उनकी शादी भी एक ही शहर में हुई। एक सहेली एक बहुत अमीर घर में शादी हो गई, एक सहेली का घर जो शादी हुई वो एक नॉर्मल घर में हुई। दोनों एक ही शहर में थी, पर बहुत घनिष्ठता थी, बहुत क्लोजली मित्र थे वो लोग। तो हुआ ये कि शादी के बाद एक दिन जो उसकी गरीब दोस्त थी, उसको किसी पार्टी में जाना था। तो उसको लगा यार मुझे पार्टी में जाना है और पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपनी दोस्त से जो है उसका जो है एक डायमंड का नेकलेस है वो मांग लेती हूँ, बहुत सुंदर नेकलेस है, उसने की पहना था। वो उसके घर जाती है, उसको बोलती है यार मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी में जाना है, फैमिली फंक्शन है, तो यार मुझे तेरा वो नेकलेस मिल जाएगा? तो उसकी वो दोस्त बोलती है हाँ बिल्कुल ले ले यार, क्या प्रॉब्लम है, जरूर ले ले, तो मेरी दोस्त है। वो उसको नेकलेस दे देती है, वो नेकलेस पहनकर उस पार्टी में जाती है। बहुत सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, बहुत खुश होती है, बहुत लोग कहते हैं आपका नेकलेस बहुत सुंदर है, बहुत तारीफ होती है, बहुत खुश होती है। वापस अपने हस्बैंड से आ रही होती है, जब वो वापस घर पहुंचती है, गाड़ी वाड़ी में बैठते हैं रात को और घर पहुंचते हैं, जब वो घर पहुंचती है तो देखती है नेकलेस उसका गायब है, नेकलेस नहीं है उसके पास। वो बहुत ढूंढती है, वापस जाती है जहां पर फंक्शन था, पार्टी थी, सब जतन कर लेती है, लेकिन उसको वो नेकलेस नहीं मिलता। और बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचती है मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उसको क्या जवाब दूंगी, उसने मुझे भरोसा करके अपना नेकलेस दिया। वो सोचती है यार मैं उसको ऐसे बता नहीं सकती। वो ये इरादा करती है, वो ये सोचती है कि चलो मैं जाऊंगी ज्वेलर की दुकान पे जाके एक नया नेकलेस वैसा खरीद के ले आऊंगी। अगले दिन जाती है, सारे वहां पे शोरूम्स पे ढूंढती है और करते करते उसको एक जगह ऑलमोस्ट सेम नेकलेस उसको मिल जाता है। वो जो जो गोल्ड्समिथ जो सुनार होते हैं उनसे पूछती है कि साहब ये नेकलेस कितने का? वो कहते हैं मैम ये आपके लिए नहीं है, बहुत महंगा है, आप इसके बारे में मत पूछिए। तो उन्होंने कहा नहीं आप बताइए। तो उस किताब में लिखा था कि सपोज उन्होंने एक अमाउंट बताया, से $1 मिलियन का है, बहुत महंगा मतलब। वो कहते अच्छा 1 मिलियन, कहते नहीं मुझे यही चाहिए। वो कहते आपके लिए नहीं है, आप मत लीजिए। कहते नहीं मुझे यही चाहिए। तो बोलते हैं जी $1 मिलियन का है। वो कहती ठीक है आप मेरे लिए संभाल कर रख लीजिए, उसको $5-10 हज़ार देती है, ये रखिए, इसको बेचिएगा मत, मैं आपको 1 आध दिन में पैसे देती हूँ। 2-4 दिन का टाइम लेती है, वो चले जाती है, अपना घर बेच देती है, सारे पैसे ज्वेलरी जो जो उसका होता है सब बेच देती है और इकट्ठे करके पैसे लाती है, उसको देती है और नेकलेस खरीद लेती है। अब उसका घर बिक गया, गाड़ी बिक गई, सब कुछ खत्म हो गया। और वो नेकलेस लेती है और चुपचाप अपनी सहेली को जाके चुपचाप दे देती है कि थैंक यू यार तूने मुझे नेकलेस दिया, बहुत अच्छा था, ये रख ले, बहुत तारीफ हुई, सॉरी यार मैं 2-4-5 दिन लेट हो गया आने में। वो कहते नहीं कोई बात नहीं, कोई दिक्कत, यहाँ बात खत्म हो जाती है। थोड़े दिन तक उसकी सहेली उसको फोन करती है जिसने कि नेकलेस दिया था कि यार चल बात करती हूँ, मेरी क्लोज फ्रेंड है, पूछती हूँ कहाँ है कैसे है। उसका फोन बंद होता है, वो 2-3 दिन करती है, वो कहती है फोन लगातार बंद आ रहा है, तो ठीक तो है। वो उनके घर जाती है, जाके देखती है कि कहाँ है वो अपनी फ्रेंड, वो देखती है वहां कोई और रह रहा है। आस पास में पूछती है कि वो मेरी सहेली रहती थी कहाँ गई? वो कहती पता नहीं, वो बहुत अच्छे लोग थे पर बिना बताए घर बेच के कहाँ चले गए मैं पता ही नहीं चला, किसी को नहीं मालूम। वो उसको बहुत ढूंढती है, नहीं मिलती उसकी सहेली उसको।
8, 10, 15 साल बीत जाते हैं। एक दिन वो किसी दूसरे शहर जा रही होती है। वो जैसे ही निकलती है तो एक जगह पे देखती है, मतलब जैसे एयरपोर्ट से निकली तो देखती है कि यार एक लेडी, जैसे एक तरह से वो भीख मांगने की तरह बैठ जाते हैं ना, वो भीख मांग रही है। बहुत गौर से देखने पे सोचती है ये तो मेरी वही दोस्त है। उसके पास जाती है, उसको बोलती है ये क्या हो गया तेरे साथ, ये क्या कर रही है तू, और तू वहां से चली आई, तूने मुझे बताया नहीं। तो उसकी सहेली रोने लगती है। वो कहती है यार देख, वैसे तेरी तो कोई गलती नहीं है, पर मैं मतलब तुझे सुनाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर ये सब तेरी वजह से हुआ। बोलती है मेरी वजह से क्या हो गया। कहती है यार मैं ना उस दिन तेरे से नेकलेस लेती, ना वो खोता, और ना मेरा यह हाल होता। वो सारी बात उसको बताती है। वो सहेली उसको बोलती है यार तू कितनी ना समझ है यार, तू काश मुझसे बात कर लेती। तूने घर बेच दिया, गाड़ी बेच दी, जॉब छोड़ दी, सब कुछ कर लिया, काश तू मुझसे बात कर लेती। कहती क्यों। कहती यार वो नेकलेस तो नकली था, मैंने तुझे जो नेकलेस दिया वो डायमंड का नहीं था, वो तो नकली कांच का नेकलेस था, खो गया तो खो गया। और वो लेडी शॉक हो जाती कि यार मैंने अपने जीवन के 15 साल खराब कर दिए, सब कुछ बर्बाद कर दिया, काश मैं एक सवाल पूछ लेती, काश पूछ लेती। ये अचानक मुझे बात याद आई तो इस बात पे कि यार हमें सवाल जरूर पूछने चाहिए। आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट है, कोई परेशानी है, अपनी अपलाइन से पूछें, बात करें, डिस्कस करें। ये ना सोचें कि अगर मैं पूछूंगा तो सामने वाला क्या सोचे। हो सकता है उस सवाल में आपकी जिंदगी बदलने की ताकत हो।